नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इको मोबिलिटी आईपीओ के बारे में कि इस साल का बढ़िया सब्सक्राइब आईपीओ में से एक ये आईपीओ है इको मोबिलिटी। तो हम इसका देखेंगे कि इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा पैसे लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं। सबसे पहले तो आपको दिखा दूँ, ये 28 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 30 अगस्त को क्लोज हो गया था। ₹2 पर शेयर फेस वैल्यू रखे गए थे और प्राइस बैंड इसके 334 रुपये पर शेयर थे। 44 शेयर्स के लॉट थे और 601 करोड़ का टोटल इश्यू साइज रखा गया था और यहाँ पे ऑफर फॉर सेल 601 करोड़ का रखा गया था और ये आईपीओ बीएसई एनएसई पर लिस्ट होते हुए हमें नजर आने वाली है और इसकी अलॉटमेंट 2 सितंबर को थी आने वाली और ये 4 सितंबर को यानी कि कल लिस्टिंग डेट है इसकी। एक लॉट के लिए आपने अगर अप्लाई किया है रिटेल कैटेगरी में मिनिमम तो 14,696 रुपये आपको पे करने होंगे। मैक्सिमम यहाँ पे देखें तो हम एंकर इन्वेस्टर्स को 30% शेयर्स ऑफर किए गए हैं, क्यूआईबी को 20%, एचएनआई को 15%, बिग एचएनआई को 10%, स्मॉल एचएनआई को 5% और रिटेल को 35% शेयर्स ऑफर किए गए हैं। बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। दिखा दो यहाँ पे आपको क्यूआईबी को 136 टाइम सब्सक्रिप्शन मिली है और एचएनआई को 71 टाइम सब्सक्रिप्शन मिली है, बिग एचएनआई को 74 टाइम सब्सक्रिप्शन मिली है और स्मॉल एचएनआई को 64 टाइम सब्सक्रिप्शन मिली है और रिटेल कैटेगरी को 19 टाइम सब्सक्रिप्शन। देखा जाए तो ओवरऑल सबके सब्सक्रिप्शन स्टेटस हम देखें तो रिटेल कैटेगरी का सबसे कम सब्सक्रिप्शन मिली है और यहाँ पे देखें तो हम आरओई देखें तो 42% का है और आरओसी देखें तो वो भी 42% का है और पेट मार्जिन देखे तो यहाँ पे 11% का हमें नजर आ रहा है और डेबिट इक्विटी देखे तो 0.12। इस कंपनी के ऊपर बहुत ही कम कर्जे हैं। बहुत ही हमें देखा जाए तो ये कंपनी काफी प्रॉफिटेबल कंपनी हमें देखने को मिल रही है और ये बता दूं कि ये कंपनी इको मोबिलिटी गाड़ियों को ड्राइवर के साथ रेंट में देने का काम करती है। इस कंपनी की वित्तीय स्थिति भी काफी अच्छी है जहां इसके प्रॉफिट में 100% से भी ज्यादा की बढ़त देखने को मिलती है। इसका बिजनेस एक एसेट्स लाइट बिजनेस मॉडल भी है और इस कंपनी के ग्राहक भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं जिसमें इंडिगो, एचसीएल कॉरपोरेशन, डिलॉयट कंसल्टिंग इत्यादि ग्राहक शामिल है। ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन करने की कैपेसिटी रखती है। अब आती है इसकी लिस्टिंग डे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लिस्टिंग डेट है इसकी 4 सितंबर यानी कि 4 सितंबर वेडनेसडे यानी कि बुधवार को ये आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। आपको बता दो 9 बजे से मार्केट खुलती है और किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग 10 बजे हो जाती है। 9:15 से 9:45 के बीच ट्रेडिंग आप कर सकते हो। किसी को भी बाय करना है या फिर सेल करना है तो वो कर सकता है। अगर किसी को लगता है कि शेयर का प्राइस और भी बढ़ेगा, आप प्री मार्केट के अंदर 9:45 में बाय कर सकते हैं। फिर 3 सितंबर को ट्यूसडे को हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर आ जाएंगे। अगर 3 सितंबर को ट्यूसडे को शेयर ना आए तो टेंशन लेने की बात नहीं है, वेडनेसडे को सुबह तक शेयर आ जाएगा। अब देखते हैं कि इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। इसका जो अलॉटमेंट प्राइस है वो है 334 रुपये, मतलब 334 रुपये के अंदर अलॉट हुआ है। जो इसका मार्केट के अंदर ग्री मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो है 115 रुपये के आसपास चल रहा है। लगभग 449 रुपये जीएमपी के अनुसार ये लिस्ट हो सकता है, यानी कि 35% का प्रॉफिट लिस्टिंग गेन पर हमें देखने को मिल सकता है। अंदाजा से फिक्स मान के ना चले क्योंकि लिस्टिंग डे तक जीएमपी ऊपर नीचे होती रहती है। अगर मार्केट में कुछ भी होता है तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। अब जानेंगे कि इसकी लिस्टिंग गेन कितने मिल सकती है। लगभग यहाँ पे हम देखें तो लगभग 115 रुपये पर शेयर है और 44 शेयर्स के लॉट है, यानी कि 5,060 रुपये तक का लिस्टिंग गेन पर फायदा हो सकता है। इसे फिक्स मान के ना चले, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर पूछ लेना। बाकी मेरे तरफ से होल्ड करना है या सेल करना ये डिसीजन मेरा नहीं है, आपको डिसाइड करना होगा। लेकिन मुझे कमेंट करके बताना कि आप इसे बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें एंड मेरे मार्केट प्रॉफिट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।